लाइफस्टाइल में यही सब कुछ चार आ गया। चीजें हैं। लाइफस्टाइल, इफ इट वाज अ बिग अम्ब्रेला, देयर आर 4 थिंग्स व्हिच यू आर वर्किंग ऑन: स्लीप, मूवमेंट, फूड एंड मेंटल हेल्थ। तो देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग्स कि आपको कल से ये करना है टू बढ़ गेट योर जाएगा। WBC। अच्छा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। गॉट इट। एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड कि कोई एक पर्टिकुलर चीज पे आप निर्भर मत रहो व्हेन इट कम्स टू फूड। तो अभी हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे, तो यू नो डेंगू में प्लेटलेट्स हाँ हाँ, का नीचे गिर प्रॉब्लम होता जाते है, हैं बहुत। राइट? हाँ, कम हो जाते हैं। करेक्ट। तो पीपल विल लाइक ओके पपाया एक्सट्रैक्ट खा लो। एक्सट्रैक्ट खा लो, तो उसका माइनर है इम्पैक्ट, बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस दैट योर बॉडीज go through and watch which your body, all of our bodies aspire to have. It's called homeostasis. Homeostasis is कि आपकी बॉडी को है ना एक नॉर्मल रेंज में रहना पसंद है. योर बॉडी विल वॉन्ट टू कम बैक टू दैट डिफॉल्ट सेटिंग अपने आप से, अगर तुम उसको छेड़खानी करना बंद करो. लेट्स से हाउस पार्टी था आपके घर पे, सैटरडे संडे, बढ़िया मचा के शराब बराब हुई है, पिज्ज़ा बॉक्सेस आए हैं, चिप्स विप्स हुए हैं, 50-60 लोग आए थे आपके घर पे, BYO भी था, सब लोग ऐसे बॉटल वॉटल अपनी लेके आए. अभी संडे इवनिंग को मचा हुआ है घर, मंडे मॉर्निंग को सब लोग निकल गए, आप होस्ट थे, आपके घर की हालत लगी पड़ी है, लाइक एवरीवेयर देयर इज अ गार्बेज, बॉटल्स वॉटल वगैरह पड़ी हुई है. यू हैव हाउस हेल्प, 2 लोग आ जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, राइट? यू आर केपेबल इनफ ऑफ क्लीनिंग द हाउस, हो रहा है क्लीन, राइट? बट जब क्लीनिंग हो रही है और 5-7 दोस्त आके और कचरा फैला रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव, राइट? You want to keep your house clean, but if you keep on adding more garbage, there's a problem. So your body wants to keep everything clean and tidy, homeostasis. And homeostasis के लिए you have to keep on giving your bodies what it needs to keep that homeostasis right, which is right amount of carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, fiber, prebiotic, probiotic and water, right amount of sleep. ये अगर तुम देते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से चलेगी, मस्त, फर्स्ट क्लास. अभी जितना तुम कचरा डालते जाओगे वो होम्योस्टेसिस उतना बिगड़ता जाएगा, और जैसे बिगड़ रहा है उस हिसाब से तुम्हें ये चीजें ट्वीक करनी पड़ेंगी. इफ यू अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. इसीलिए ऐसा भी होता है क्या कि व्हेन पीपल से व्हेन यू ईट लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, योर बॉडी अडॉप्ट्स टू इट, या and BMR also goes down. Yeah. So is the same thing like homeostasis? Homeostasis is again, it's creating new default setting. Yeah, so it's the same logic that applies to that particular part, correct? Adaptation आ जाता है ना. And उसी को हम बोलते हैं कि don't eat too much into starvation for a longer period of time. Absolutely. We get a lot of clients, especially the housewives in India. Sir, हम कुछ खाते ही नहीं हैं. सुबह उठते हैं, हम 1 कप चाय पीते हैं, फिर सीधा लंच होता है, और लंच में भी जो बचा कुचा होता है वी आर ईटिंग दैट. शाम को चाय के साथ एक आध खाखरा खा लिया, एंड डिनर में भी सेम सीन. उसके बाद भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है. देयर बॉडीज हैव गॉन इनटू स्टार्वेशन मोड. वी हैव टू मेक देम ईट मोर टू ब्रिंग देयर मेटाबॉलिज्म अप टू बिगिन विद. एंड उनका दिमाग खराब हो जाता है कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, इट्स शॉकिंग. हाँ, कि वजन कम करना है, हमें और खिला रहे हो. एंड दैट्स अ वेरी टफ फेज टू गो थ्रू, बिकॉज उनका वजन कम नहीं हो रहा है, हमको और खिला रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पेशेंस का गेम. 2-3 महीना हमें वो चलाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑलरेडी स्टार्वेशन मोड में, उसका कम मैं डेफिसिट नहीं ला सकता उनकी लाइफ. तो वी हैव टू बिल्ड देयर मसल, ब्रिंग देयर मेटाबॉलिज्म अप, मेक देम ईट मोर, एंड देन मेक देम इन गेट देम इन अ डेफिसिट. ओके, इसी पे क्वेश्चन है, व्हेन पीपल ईट लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली बॉडी गोज इनटू स्टार्वेशन, बट विद इन दैट ईटिंग लेस टाइम पीरियड, if you prioritize protein, will the same negative effect of homeostasis and body going to starvation mode, BMR कम होना आपका, क्या वो प्रॉब्लम उसमें भी रहती है? If only change is that your protein is high. Protein is high in the sense what high? For example, मेरा एवरेज डेली कंजम्पशन होना चाहिए 2000 कैलोरीज. लेट्स से मैं 1500 कैलोरीज ईट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं 500 डेफिसिट में हूँ. अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं. एक, मैं 1500 कैलोरीज तो ईट कर रहा हूँ, बट आई एम ईटिंग एनीथिंग आई फील लाइक, ठीक है, आई एम नॉट वरीड अबाउट प्रोटीन, आई एम नॉट वरीड अबाउट कार्ब्स, आई एम नॉट वरीड अबाउट फैट्स, मेरा जो मन कर रहा है मैं खा रहा हूँ, बट 1500 खा रहा हूँ, ठीक है. अब उसका एक इफेक्ट होगा, एक इफेक्ट होगा स्टार्वेशन वाला, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, वर्सेस एक इंसान है जो 1500 कैलोरीज खा रहा है सेम, बट उसमें वो इंश्योर कर रहा है कि मैं मिनिमम 100 ग्राम प्रोटीन दिन का खाऊंगा, प्रोटीन, राइट? दोनों डिफरेंस है. एब्सोल्युटली. ठीक है, अब दोनों केस में बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? ओके, यहाँ पे हमें फूड का फंक्शन समझना बहुत जरूरी है.
दैट्स वेयर मेरा थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है पीपल हु जस्ट प्रमोट कैलोरी डेफिसिट. मैं बोलता हूँ कैलोरी डेफिसिट के साथ बैलेंस डाइट प्रमोट करो. करेक्ट. बिकॉज तुम पिज्जा खा के भी वजन तो कम कर लोगे, बट वजन कम करना इज नॉट योर अल्टीमेट निर्वाणा. योर अल्टीमेट गोल इज कि तुम्हारा बॉडी हेल्दी भी रहे, राइट? तो जब तुम डेफिसिट में जा रहे हो तो तुम्हें यू हैव टू प्रायोरिटाइज एसेंशियल्स व्हिच इज योर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, वाटर. इन सारी चीज़ों का रोल है तुम्हारी बॉडी में. सो पर्सन ए हु इज जस्ट इन अ डेफिसिट, वजन तो कम होगा, एनर्जी लेवल्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, हेयर फॉल होगा, स्किन कॉम्प्रोमाइज होगा, मसल स्ट्रेंथ नहीं होगा, डिमका फलाना. दीज आर ऑल द काउंटर पार्ट्स, like, you know, these are the side effects you are getting. But if someone is in a deficit, keeping the essentials high, which is your proteins and fats, your muscle will be retained, your strength will be good, your hair, skin, तुम बीमार नहीं लगोगे. You will see a lot of people जिन्होंने वजन कम किया ना, वो ये visibly sick दिखते हैं, है ना? If you are doing the weight loss, keeping your essentials high, you won't look sick. And they gain back also again very easily compared to someone who is eating 1500 but prioritizing all those